दुआ भी करना है और मैदान कारसाज में उतर कर अपने दुआओं के सर को देखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से भी खिताब किया और अहद के मैदान में अपने दंदाने मुबारक को शहीद करवाया। हक और बातिल की जंग में इमाम हुसैन ने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए ताकि हक को कामयाबी हो सके। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि कैसे होगा क्या होगा, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक मर्तबा आप मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को मजबूत करिए, सियासत में हिस्सा लीजिए। याद रखिए, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था कि जुदा हो दीन से सियासत, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। अगर चंगेजी का खात्मा करना है तो सियासत में हिस्सा लेना है। अगर जालिम के जुल्म को रोकना है तो सियासत में हिस्सा लेना है। अगर वक्त के फिरौन और नमरूदों को रोकना है तो अपनी सियासत में हिस्सा लेकर अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपने नुमाइंदों को कामयाब और कामरान कराना है। अगर कोई आपके दरमियान में आकर ये कहता है कि गुजरात की विधानसभा में अगर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के अरकान कामयाब हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? याद रखो गुजरात के मुसलमानों, याद रखो भारत के मुसलमानों, आप हुकूमतों को तब्दील नहीं कर सकते, आप अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि अगर गुजरात की विधानसभा में मुसलमान अगर 5-10 मजलिस के कामयाब हो गए तो क्या होगा? अरे क्या होगा जब भारत की पार्लियामेंट के 540 के ऐवान में ये अकेला दीवाना आपकी दुआओं से खड़ा हो जाता है तो पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है, पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है। लोग बोलेंगे आपसे कि गुजरात में बीजेपी मजबूत है, बीजेपी की सरकार है, तो हाँ भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 300 है, मगर अगर एक दीवाना खड़े हो जाता है तो 300 के